आज सुबह सुबह क्राइम ब्रांच की एक टीम ने दो वांटेड क्रिमिनल्स को आफ्टर अ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर भैरव रोड भैरव मंदिर के पास गिरफ्तार किया और इस बारे में क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। जो मुलजिम थे उन दोनों को इंजरी आई थी तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और अभी हॉस्पिटल से पता चला है कि उनको ट्रीटमेंट करने के बाद अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इन दोनों क्रिमिनल्स के ऊपर अक्टूबर के महीने में अक्टूबर 2020 इन व्यू ऑफ देयर एक्टिविटीज़ अ केस अंडर मकोका एक्ट में दर्ज किया गया था सेक्शन 3 और 4 में। और इनके गैंग के करीब 9 मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें से 3 मेंबर्स को पहले अरेस्ट किया जा चुका है और इनके कई प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ से इकट्ठा किया गया था। और एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार और एक और हाई एंड कार भी ऑलरेडी इस केस में जब्त किया जा चुका है। और अभी पिछले 6 महीने से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम इनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे और आज सुबह ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक इनपुट भैरव मंदिर के सामने में पुलिस पार्टी एक टीम खड़ी थी, दूसरी टीम खड़ी थी अक्षरधाम टेम्पल से जो रिंग रोड पे आता है टी पॉइंट पे, और तीसरी टीम सब्जी चिड़ियाघर जू के पास रेड लाइट पे खड़ी थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन एंड वी विल कीप यू posted about the developments of the case. सर, इन दोनों के नाम क्या है, क्या प्रोफाइल है इसका? एक जो रोहित चौधरी है, दूसरा प्रवीण टीटू है। रोहित चौधरी करीब 35 साल इनकी उम्र है और प्रवीण एलियस टीटू की उम्र 42 साल है। और रोहित चौधरी के ऊपर में पहले 9 केसेस हैं, 9 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम under various sections of law which include murder, attempt to murder, extortion, makoka, also firing at police parties। और इसके ऊपर 3,50,000 रुपये का रिवॉर्ड है। Sir, were they being chased for whole night? Because yesterday I was receiving messages from someone No. that we have lifted someone. No, your message। वीडियो वायरल हो रहा है, पत्नियों का जिसमें कहना है कि पुलिस ने इन दोनों को कल ही उठा लिया था। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये जैसा कि मैंने बताया आपको कि पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रहे थे हमारी टीम, और पिछले लास्ट 15 डेज से भी हमने कई अटेम्प्ट्स किए थे। उसी सिलसिले में कल भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और कल हमारी टीम इसके काफ़ी करीब पहुंच गया था और उसी दौरान इन्होंने अपने पत्नी को बताया ये बात कि पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, लेकिन उस समय ये बच निकला। तो उसके बाद फिर हमारी टीमें लगी रही और रात में फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इनपुट, और ये बात उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बता दिया गया है, पता है उनको। ये जो हमें पता चला है अभी तो इट्स टू अर्ली टू डिस्क्लोज एंड इट्स पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो हमें जो पता चला है अभी तक, तो ये
इनका एक क्लोज एसोसिएट है जिसके मदर यूपी में अभी इलेक्शन में शी इज़ प्रपोजिंग टू कंटेस्ट द Sir, इलेक्शन. I would like to repeat my question again. Yesterday night at around 10 o'clock, I got a call from someone in the crime branch that we have arrested one Rohit Chaudhary and we are sending a press note. And I have detailed information in this. So at that time there was no press note. This morning everybody got messages that there was an encounter. You- So I told you this is the fact of the matter that yes, the team we were are not pursued behind the criminal for the last so many days, and even yesterday we were very close, and that is the time when this matter came up. He informed probably his wife that police is very close to me. Then, just for his protection, probably. so can we say that it was a whole night chase? You can say it, we were tracking him, definitely tracking him whole night, not even whole night, from yesterday morning itself. Right from the morning yesterday. And yes, in the afternoon we were very close at that point of time. Then again from there he managed to escape. But our teams kept the tracking on. And finally, on the basis of very confirmed input, this Sir, there is a request point remaining that lady. सर पहली बार क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला एसआई इसमें इन्वॉल्व रही है सर, इस पर कुछ बता दीजिए कि और इनका महिला इंटरव्यू भी SI चाहिए सर महिला का। नहीं, मैं बताता हूँ आपको. महिला सब इंस्पेक्टर इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम. शी हैज़ बीन विद द टीम राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड yes, she was part of the whole right from October onwards in tracking, and she has played an important role, definitely. चार्जेस क्या कर रहे हैं उनके ऊपर? किन- चार्जेस क्या कर रहे अभी तो इट्स अ केस ऑफ 186, 353, 307 एंड आर्म्स एक्ट. जब इनको एप्रीहेंड किया गया तो 2 पिस्टल मिले, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 राउंड्स कार्ट्रिजेस मिले, और टेलीफोन्स मिले, डोंगल्स मिले, फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले, जिसके बेसिस पे कई जगहों पे इन्होंने स्टे किया, और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट थे इनके वो मिले हैं. तो काफ़ी सबूत मिला है हमें. तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वील बी गोइंग थ्रू ऑल दैट. सर एक सवाल ये कि क्योंकि कई सारे एनकाउंटर चाहे स्पेशल सेल हो या क्राइम को लगातार पहली बार एक महिला सब इंस्पेक्टर की भूमिका रही, क्योंकि सराहनीय है क्योंकि एक ऐसा एनकाउंटर रहा और कुछ मिनट लगा. तो क्या मकसद था कि महिला सब इंस्पेक्टर को भी इस एनकाउंटर में रखना, क्या मोटिवेशन या किस तरह की चीज़ को लेकर शामिल किया? देखिए, एनकाउंटर तो कोई प्लान्ड चीज़ तो होती नहीं है. शी वॉज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द टीम, एंड शी वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द ट्रैकिंग टीम. एंड महिला को रखना स्पेसिफिकली बिकॉज शी इज़ अ महिला, ये बात नहीं है. शी इज़ अ केपेबल ऑफिसर एंड शी वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द टीम. सर उनकी प्रोफाइल बता दीजिए, कब वो क्राइम ब्रांच आई, इससे पहले कहाँ पर थी, क्या था? वो हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं. वील गिव यू. इंटरव्यू करवा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वी विल. लास्ट सवाल है, जी. आपने बोला कि उनका कोई रिलेटिव, ये जो बदमाश है उनका कोई रिलेटिव है जो कि चुनाव को अरेस्ट कर रहा है, तो कौन है, क्या था आंसर? That is not part of the investigation right now. And yes, मैंने जिक्र किया, इनके रिलेटिव नहीं है, इसके किसी एसोसिएट के रिलेटिव है. एंड थैंक यू. प्रेस नोट ईमेल में मिल जाएगा। बस नोट रेडी है, अभी भिजवा रहे हैं.